पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमरेज शॉक क्या होती है कि आपका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो आपके शरीर में 5 लीटर होता है नॉर्मल एक एवरेज। अगर आपका 30 to 40% ब्लड वॉल्यूम जो है, अगर ब्लड प्रेशर वो हाइपरटेंशन हो गया और हेमरेज की वजह से आपका जो ब्लड है वो आपके बॉडी के बाहर निकल गया, और उसकी वजह से क्या होगा कि टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से आपको हेमरेजिक शॉक की कंडीशन आ सकती है। तो इसको वेरियस क्लास में डिवाइड कर रखा है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड द क्लास 4। तो अब हम देखेंगे क्लास 1, क्लास 2 और इनमें क्या होता है। तो क्लास 1 में क्या होता है, व्हेन ब्लड लॉस इज लेस देन द 750 मिलीलीटर, यानी आपका 15% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम आपका बॉडी से चले गया हेमरेज के थ्रू। तो उस हेमरेज को अपन क्या बोलेंगे, माइल्ड हेमरेज बोलेंगे। क्योंकि माइल्ड क्या बोलेंगे, क्योंकि आपका जो बॉडी फ्लूइड है वो 5 लीटर है आपके नॉर्मल बॉडी में, लेकिन उसमें से 750 मिलीलीटर आपका जो ब्लड है वो निकल गया। फिर 60 to 70% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन द लो प्रेशर वीनस सिस्टम कैपेसिटेंस वेसल। 10% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन द स्प्लेनिक सर्कुलेशन। फिर ये बताया गया है आपको कि कहाँ का कितना कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। और where there is a blood loss, peripheral venoconstriction takes place and the compression for the loss of the blood volume by the shifting some blood flow in the central circulation, and some amount of the correction of the blood volume also occur due to the withdrawal of the fluid from the interstitial space। इस जो लाइन का मतलब ये है कि जब आपका जो माइल्ड हेमरेज होता है, जब आपका ब्लड लॉस होता है, तो पेरिफेरल में क्या रहते हैं, अपने डिस्टल ऑर्गन जो रहते हैं, और सेंट्रल में अपने जो रहते हैं वाइटल ऑर्गन। तो वाइटल ऑर्गन को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सेंट्रल में अपने हार्ट है, लंग्स है एंड अदर ऑर्गन्स है, तो उनको क्या ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और पेरिफेरल जो ऑर्गन होते हैं, वो टिश्यू होते हैं, उनको ब्लड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अपनी जो बॉडी क्या करती है, जो पेरिफेरल में रहती है, जो अपने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है यानी सिकुड़ा देती है, जिससे कि क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो ब्लड है वो जल्दी से अपने जो सेंट्रल ऑर्गन है वहाँ तक आता है, वाइटल ऑर्गन जो है तो वहाँ पे आता है। तो इस तरीके से बॉडी कंपनसेट करती है अपने ब्लड लॉस को। फिर अपार्ट फ्रॉम अ माइल्ड ट्रैकीकार्डिया एंड द थर्स्ट, तो इसमें अपन को सिम्टम क्या देखने मिलेंगे, ट्रैकीकार्डिया यानी हार्ट बीट का बढ़ जाना। फिर थर्स्ट देखने मिलेगी, क्योंकि थर्स्ट क्यों दिखने मिलेगी, क्योंकि आपका जो बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, इसलिए आपको थर्स्ट देखने मिलेगी। देयर मे बी द नो अदर सिम्टम और साइन सजेस्टिव हाइपोवोलेमिया, द ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट एंड द मेंटेन आर ऑल नॉर्मल इन द क्लास 1 शॉक। क्लास 1 शॉक यानी हाइपरवोलेमिक शॉक जो है क्लास 1 का, उसमें आपको अगर माइल्ड हेमरेज होगा तो सिर्फ 2 कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। एक तो जो ट्रैकीकार्डिया हार्ट बीट इंक्रीज देखने के लिए मिलेगी, और सेकंड क्या होता है कि आपको जो थर्स्ट है, पानी की प्यास देखने के लिए मिलेगी। फिर सेकंड है क्लास 2 शॉक। क्लास 2 शॉक में क्या होता है, 800 to 1500 मिलीलीटर यानी 15 to 30% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम आपका चले जाता है। मतलब आपका जो हेमरेज के थ्रू ब्लड आपका बाहर निकल जाता है, फिर 1.5 लीटर समथिंग। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लास 2 का शॉक, जिसको मॉडरेट शॉक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन में नॉट बी सफिशिएंट टू मेंटेन द सर्कुलेशन, हैंस द एड्रेनालिन एंड द नॉन एड्रेनालिन रिलीज्ड फ्रॉम द sympathoadrenaline system causes powerful vasoconstriction of the both artery and the vein। अब आपका जो मॉडरेट हेमरेज है उसमें ब्लड लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो आपका जो पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है, जिसका आप वैसो कंस्ट्रिक्ट करके वाइटल ऑर्गन तक ब्लड ले जा रहे हो, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उस जो ब्लड लॉस को कंपनसेट कर सके। तो आपका हार्मोन निकलते हैं एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये क्या होता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन होते हैं। तो ये निकलते हैं जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है, बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन निकलते हैं, कैटेकोलामाइन्स होते हैं, ये स्टेरॉइड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वेसल का कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और डायलेटेशन करवाते हैं। तो ये सिम्पैथोएड्रेनलिन सिस्टम कर के थ्रू जाते हैं। और क्या करता है, एड्रेनलिन क्या करता है, वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन करवा देता है यानी सिकुड़ा देता है वेसल्स को, आर्टरी और वेन को। पहले जो हो रहे हैं आर्टरी के, उसको हो रहा था क्लास 1 में, इसमें आर्टरी एंड वेन दोनों के जो वेसल्स होते हैं उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है यानी सिकुड़ा देता है, जिससे कि आपका जो आप
ल्यूमेन जो सिकुड़ जाएगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप इस तरीके समझो जैसे कि आपका पाइप में से पानी आ रहा है, वो कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन आप बचपन में उस पाइप को दबा देते हैं, जिससे कि पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर आर्टरी और वेन को प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे, तो जो ब्लड वॉल्यूम है उसका प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो वो वाइटल ऑर्गन तक जल्दी जाएगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जल्दी होगा। फिर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉजेज द रिटेंशन ऑफ द वाटर, सॉल्ट एंड थ्रस्ट इंक्रीज। फिर क्या निकलेगा पिट्यूटरी से? पिट्यूटरी से क्या निकलेगा? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से क्या निकलेगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलेगा, जो क्या करेगा? वाटर का रिटेंशन कराएगा, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम बढ़े और थर्स्ट इंक्रीज करवाएगा। क्लिनिकली पेशेंट के हार्ट रेट देखने क्या मिलेगी? इंक्रीज देखने मिलेगी, जो 100 से 120 बीट्स पर मिनट देखने मिल सकती है। फिर एलिवेटेड डायस्टोलिक प्रेशर। आप ये समझो कि डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरिफेरल रेजिस्टेंट कम हो रहा है, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो सिस्टोलिक प्रेशर में रिमेन नॉर्मल। सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल क्यों है? क्योंकि एड्रेनलिन आया, उसने वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाया बोथ आर्टरी एंड वेंस का, इसलिए। फिर इसमें यूरिन आउटपुट रिड्यूस देखने मिलेगा 0 to 5 मिलीमीटर पर केजी, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है कम हो रही है। और वहाँ पे सेकेंड थिंग ये हो रहा है कि वहाँ जो एडीएच निकल रहा है वहाँ पे जो अपनी यूरिन है कंस्ट्रिक्ट हो रही है, और जो है वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम एंड वाटर। फिर एक्सट्रीमिटीज़ में लुक पेल एंड द पेशेंट इज़ कन्फ्यूज्ड एंड थर्स्टी। एक्सट्रीमिटीज़ पेल क्यों दिखेगी? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि पेरीफेरल में जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसके लिए वहाँ पे जो पेरीफेरी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कम हो चुका है। क्योंकि अपन को शॉक हो रहा है, तो इसलिए वाइटल ऑर्गन तक अपन को ब्लड पहुँचाना है इमीडिएटली, इसलिए जो अपने जो एक्सट्रीमिटीज़ है पेल देखने के लिए मिलेंगे। फिर क्लास 3 का शॉक। क्लास 3 के शॉक में 1500 से 2000 मिलीलीटर यानी 2 लीटर, यानी अपना टोटल नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर होता है मैक्सिमम, मिनी मतलब नॉर्मल होता है, एक अंदाज़ा, नॉट वेरिएंट हो सकता है ये, लेकिन एक नॉर्मल जो होता है वो 5 लीटर होता है। अब यहाँ पे 2 लीटर, यानी आप सोचो कि आपका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। आपका 2 लीटर जो ब्लड है वो निकल गया है, यानी टोटल 30 to 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम आपके जो होती है बॉडी में से निकल चुका है। फिर इसमें आपको साइन और सिम्टम यानी बहुत ही वर्स कंडीशन हो जाती है हेमरेज की। तो इसमें क्या देखने मिलेगा? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर दोनों फॉल देखने मिलेंगे। अब जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म कर रही है, अब बॉडी करेगी तो कितना करेगी? अब इतना नहीं कर पाएगी कि वो कंपनसेट कर सके इतने जो एक्सेसिव हेमरेज जो है उसको। तो इसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर दोनों गिरे हुए मिलेंगे। सिस्टोलिक प्रेशर क्यों? क्योंकि आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, विनस रिटर्न कम आ रहा है, जिससे कि क्या कार्डियक आउटपुट आपका कम देखने के लिए मिल रहा है, जिससे कि सिस्टोलिक प्रेशर कम है, मतलब डायरेक्टली ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस्टोलिक प्रेशर। जितना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा उतना सिस्टोलिक प्रेशर, जितना ब्लड वॉल्यूम कम उतना सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक जो होता है प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? पेरीफेरल रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो पेरीफेरल रेजिस्टेंस कम हो चुका है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो चुका है, और इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है अराउंड टू 120 बीट्स पर मिनट, एंड द पल्स इज 30 यानी बहुत कम। फिर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि मोर ऑक्सीजन चाहिए टिश्यू को, इसलिए आपकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है, 20 पर मिनट हो जाती है। और यूरिन आउटपुट आपका 10 to 12 मिलीलीटर पर आवर देखने के लिए मिलता है। द पेशेंट अपीयर पेल एंड इन एग्रेसिव ड्राउजी और कन्फ्यूज्ड। फिर क्लास 4 के ब्लड लॉस होता है मोर देन 2 लीटर, यानी 40% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, और इस रिजल्ट में शॉक तक चले जाते हैं। और जो पेरीफेरल है वो कोल्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपन को एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड देखने मिलेगी। और सेकंड थिंग है कि ब्लड ब्रेन तक भी प्रॉपर जा नहीं पा रहा है, और ब्रेन में अपना क्या रहता है? हाइपोथैलेमस, जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर रहता है, तो वहाँ तक भी नहीं जा पा रहा है ब्लड, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपकी पेरीफेरल जो है एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड देखने मिलेगी। और आपकी हार्ट बीट 120 पर मिनट देखने मिलेगी, और ब्लड प्रेशर वेरी लो देखने मिलेगा।
जिसमें आपको वेरियस टाइप के सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। पर्सिस्टेंट डैमेज अदर ऑर्गन होंगे, नेक्रोसिस वाली कंडीशन आ सकती है, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन हो सकता है, फिर टॉक्सिन रिलीज हो सकते हैं, रिड्यूस क्लियरेंस ऑफ टॉक्सिन, लीवर में प्रॉपर टॉक्सिन का क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, एक्यूट रीनल फेल्योर हो सकता है, मायोकार्डियल इश्चीमिया हो सकता है, लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट। ये बहुत सारी आपको एक्यूट लंग इंजरी देखने को मिल सकती है। ये आपको सिम्टम्स देखने मिलेंगे क्लास 4 के यानी हाइपोवोलेमिक शॉक में। फिर आप